जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट। क्रीम 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 रिम रिम होम होम, दक्षिण काली के क्रीम किम किम रिम रिम होम होम। क्रीम किम किम रिम रिम होम होम, शमशान काली के क्रीम किम किम रिम रिम होम होम। जय माता दी, जय आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति। आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हमारे एक मित्र हैं, उनने प्रश्न किया, तर्क संगत प्रश्न, कि धर्म शास्त्र में कहीं कहीं पर तो मांसाहार का खंडन किया गया है और कहीं कहीं पर ऐसे श्लोक और मंत्र हैं जहां मांसाहार का समर्थन किया गया है। तो ऐसे में विरोधाभास क्यों है हमारे शास्त्रों में? जैसे काली पुराण उठा करके देख लीजिए, उसमें मांसाहार का समर्थन है। जगह जगह काली मां का जब भी वहां पे आता है तो वहां पे मांसांशी आ जाता है, मांस का भोग लेने वाली आ जाता है, खून आ जाता है, रक्त आ जाता है। और ऐसे ही भैरव जी के भी यदि कोई ग्रंथ पढ़े जाएं जो पुराने जमाने के छपे हुए हैं, तो उनमें भी मांस और रक्त के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे श्लोक हैं, महादुर्गा के बारे में भी है। काली मां और महादुर्गा, भैरव, अघोर, ओघड़, इन सब में के जो भी स्तुतियां हैं, मंत्र हैं या जो भी पाठ करते हैं, उसमें कहीं न कहीं पर रक्त और मांस के बारे में अवश्य बताया गया है। तो उनका यह प्रश्न था कि ऐसे बहुत से श्लोक या मंत्र हैं जहां पर कहीं कहीं तो मांस का समर्थन किया गया है और कहीं कहीं पे मांस के बारे में खंडन किया गया कि मांस नहीं देना चाहिए। अब ऐसे में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं जो साधक लोग होते हैं, और वो भटकते हैं कि हमें मांस का भक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो शक्ति है उनको भी मांस का भोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बहुत सी जगह जो परंपरा चली आ रही है, मतलब परंपरा का मतलब उनके पिता, दादा, परदादा, परम दादा, तत्परात परदाता, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है बकरे की बलि देने की, बकरियों की बलि देने की, मुर्गे की बलि देने की, या सूअर की बलि देने की, तो जो ये परंपरा चली आ रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो परंपरा छोड़ करके गए हैं, जिनका पालन आज भी कुछ घरों में किया जा रहा है, तो वह सुखी हैं। और जिन जिन घरों ने ये बलि देना बंद कर दिया, ने उन शक्तियों को मांस का भेंट देना बंद कर दी, वहां पे वो परिवार तबाह हो गए या छिन्न भिन्न हो गए, और आज उनका वंश का नाम लेने वाला नहीं बचा, उनकी उस ब्रांच का। इसका अर्थ यह होता है कि जिन जिन शक्तियों के स्तुति में, जिन जिन शक्तियों की मंत्रों में इस प्रकार के मंत्र हैं कि उसके अंदर मांसाहार का समर्थन किया गया है, तो आपको बलि देना ही होगी। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करके इस बात को, प्रथा को, परंपरा को चला के गए हैं कि बलि देना चाहिए। विवाह के बाद भी बलि दी जाती है, विवाह के पहले भी दी जाती है, बच्चा होने पर भी बलि दी जाती है।
तो हम ये देखते हैं कि आज के जमाने के कुछ तथाकथित बाबा लोग, कथावाचक लोग और उनके चेले चपाटे, जिनको जिंदगी का ज्ञान नहीं है, जिनने कभी परिवार से सही तरीके से चले नहीं, अपने अपने पंथ और मत के अनुसार व्याख्या करते रहते हैं इस बलि के ऊपर, मांसाहार के ऊपर। तो ऐसे में धर्मशास्त्र क्या कहता है? अलग अलग धर्मशास्त्र अलग अलग चीज बताता है। कहीं कहीं पर मांसाहार और शाकाहार का समर्थन नहीं किया गया है। इवन दूध, गाय के दूध को भी मांसाहार बताया गया है। ये जो बहुत से छोटे मोटे बाबा लोग आ गए, कथावाचक आ गए, जिनने अभी विवाह भी नहीं किया, बच्चे भी पैदा नहीं किए, ऐसे कथावाचक बन गए हैं। इन्हें एक भी वाक्य या शास्त्र के अनुसार जिनको व्याख्या करते नहीं आती है, वही इस मांसाहार और बलि का विरोध करते हैं। धर्म शास्त्रों में जहां जहां पर भी पावन शक्ति पीठ की शक्तियों का वर्णन आया है और उनके भैरव का वर्णन आया है, चाहे वो स्तुति के माध्यम से हो, चाहे चालीसा के माध्यम से हो, चाहे मंत्रों के माध्यम से हो, वहां पर बलि रूपाय ये अवश्य आया है। रक्त प्रियाय ये शब्द अवश्य आया है, यानी कि बलि भी देना है और रक्त भी चढ़ाना है। तो शास्त्र के जो स्तुतियां हैं, जो मंत्र हैं, उनके जो संस्कृत शब्द हैं, उनका पहले आप हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करिए, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपको ये मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बलि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब तक आप किसी भी देवी देवता की स्तुतियां, चालीसा और मंत्र की गहराई तक नहीं जाओगे, उनके अर्थों को नहीं समझोगे, तब तक आप भ्रमित होते रहोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम आपको एक मंत्र सुनाते हैं, महादुर्गा मंत्र। इसमें भी आप सुनिएगा कि इसमें क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नव चंडी महामाय महामोय महायोग निद्रे जय मधुकैट विद्राणी महिषासुर मर्दनी धूम्रलोचन सनंत्री चंडवंड विनाशिनी रक्त बीजांत के निशु धंस निशु दर्पंदी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खड़क शूल खड़क धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्र मांस भोजनी। ये शब्द आया, देखो इसके अंदर छिन्न मस्तक धारिणी, मतलब मुंड कटा हुआ उनके हाथ में है। मांस भोजनी शब्द आया, यानी कि मांस का भोजन भी उनको चढ़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंत्र हैं, चालीसा हैं, स्तुतियां हैं, उन सब में मांस और रक्त इनका प्रयोग हुआ ही हुआ है। और यदि आपके घर के अंदर परंपरागत नियमानुसार जो बलि दी जाती है, तो आपको बलि देना ही देना है, अन्यथा आपके कुल का नाश हो सकता है, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है, भाई भाई के अंदर शत्रुता हो सकती है, और एक पीढ़ी के बाद में जब दूसरी पीढ़ी जिनका विवाह होगा तो उनके यहां बच्चे होना बंद हो जाएंगे। और यदि बच्चा पैदा हो गया
तो बच्चा विकलांग पैदा होगा, पागल पैदा होगा, मानसिक रोगी होगा, तंत्र मंत्र से युक्त वाला बच्चा पैदा होगा, जिसका कि विवाह भी नहीं होगा और वो बच्चा पैदा करने लायक भी नहीं होगा। मानो या न मानो, यही सत्य है। अन्यथा जहां पर बलि दी जाती हो, बहुत सारे स्थान है जहां बलि दी जाती है, बहुत सारे ऐसे जाति समाज के व्यक्ति हैं जहां बलि दी जाती है, विवाह के बाद बलि देते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद बलि दी जाती है। तो एक बार उनके साथ बैठ करके खुद रिसर्च करो, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आपको पता लगा कि वास्तव में बलि क्यों दी जाती है।